राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं। तो उठ गई हूँ मैं, बस यहाँ पर हाथ मुंह धो रही हूँ थोड़ा सा, और फिर इसके बाद शुरू हो जाएंगे मॉर्निंग के रूटीन। तो ये ब्लॉग है 29 जनवरी का। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है, लेकिन क्या करें इस बार हम अकेले ही हैं, इसके पापा तो चले गए हैं, तो फिर अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरा फंक्शन करें तो उतना अकेले हैंडल नहीं हो पाता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं पड़ोस में, तो बहुत सारे हैं, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया था। इसके बाद वैष्णवी की फरमाइश थी आज पास्ता बना देना करके ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। वैसे मैं ऐसे जो फूड है ना, ये चाउमीन पास्ता वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, तो किसी दिन कभी कभी दे देती हूँ, बच्चों की भी ना इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसके लिए पास्ता बना दिया है और काले अंगूर रख दिए हैं फ्रूट्स में। थोड़े से फिंगर चिप्स बचे थे, बोल रही थी ये भी ले जाऊँगी, तो ये भी ले जा रही है। तो बस मॉर्निंग का टिफ़िन रेडी हो गया है बेटी के लिए। पर वैष्णवी भी रेडी हो चुकी है। ये दोनों स्वेटर और स्कर्ट मैंने मीशो से मंगाया था। स्कर्ट ना मैंने आप लोगों को शो किया था पिछले ब्लॉग्स में, तो काफ़ी अच्छा स्कर्ट है, इसके घेर ना बहुत अच्छे हैं। तो कभी कभी मीशो बहुत अच्छे प्रोडक्ट भेज देता है हमारे लिए, और प्राइस भी ठीक है इसका, और स्वेटर भी अच्छा है। और लेगिंग पुराना ही था तो उसी को ही पहना दिया। और शूज़ इसके पापा लाए हुए थे, शूज़ भी आप लोगों को मैंने दिखाए हुए थे पुराने व्लॉग में। तो शूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं ये वाले ना, आजकल बच्चों के कितने प्यारे प्यारे शूज़ मिलते हैं। और ये स्कूल के बच्चों के लिए है, इसमें चॉकलेट्स हैं, मैम के लिए, इनके टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए। तो ये इसके लिए मैंने पैक कर दिया है। बस अब ये भी रेडी हो चुकी है, बस इसको थोड़ा सा मैं खिला लूँगी। और बच्चे कितना खुश होते हैं ना जिस दिन बर्थडे होता है। बस थोड़ा सा ये है कि आज इसके पापा चले गए हैं कहीं दूर, तो फिर थोड़ा सा इसको भी लग ही रहा होगा। वैसे बता तो नहीं रही थी, लेकिन बच्चों को भी बहुत फील होता है अंदर ही अंदर। तो मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी जितना कर सकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या पता कुछ अच्छा सा सेलिब्रेट करें। तो फिर इससे पहले वाला लास्ट वाला बर्थडे तो खूब सेलिब्रेशन हुआ था, इतने बच्चे आए थे ना, बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी बच्चों की। तो ये है इसका गेटअप बर्थडे के लिए। और थोड़ा सा इसका एंजॉयमेंट करने के लिए मैं इसके साथ डांस कर रही थी। वैसे हम दोनों करते ही रहते हैं, ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ खुद को भी बच्चा बनना पड़ता ही है, और अपने बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं। सच में बचपना सबसे अच्छा टाइम होता है बचपन का ना। तो फिर इसके साथ खेली मैं। बस अब हो गया है स्कूल जाने का टाइम। तो यहाँ पर बैग देख रही थी मैं, कुछ तो नहीं भूल रहे करके, तो इसको लग गई थी यहाँ पर प्यास, क्योंकि चॉकलेट वगैरह खा रही थी ना। थोड़ा सा मैंने मतलब बर्थडे के दिन थोड़ा सा मुंह मीठा करना चाहिए, और वैसे भी मौनी अमावस्या थी तो थोड़ा सा इसने मीठा खाया, तो अब प्यास लग गई थी, पानी पी लिया इसने। तो अब चले जाएंगे हम सीधे बस स्टॉप पर। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और यहाँ पर अब इसको छोड़ने भी मुझे ही जाना है, लेने के लिए भी मैं ही जाऊँगी। मतलब दो जिम्मेदारियाँ आ गई हैं सर पर। तो इसके बाद इसकी बस आ गई थी, इसको पहुँचा दिया मैंने, तो आ गई मैं सीधे घर की ओर। और मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई मैं, क्योंकि बहुत सारा काम है घर पर, इसलिए नहीं गई। तो इसके बाद थोड़ी देर बैठी मैं, थोड़ा सा कॉफ़ी पिया मैंने, क्योंकि वहाँ से आने के बाद थोड़ी ठंडी लग जाती है ना, ठंडी हवा चलती है मॉर्निंग के टाइम में। तो ये वाला रूम ना आज साफ़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ना इसके पापा इतने दिन से अपना बैग की पैकिंग शैकिंग इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे, तो यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने मंदिर वाला रूम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, और सामानों के जो रैपर होते हैं ना, और जो छोटे छोटे चिट्स लगे होते हैं सामानों में, वो सब निकल लेते। तो यहाँ पर साफ़ हो गया है, और सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में मैं। और यहाँ पर मैंने सब सोफ़ा के कवर वगैरह सब उठा रखे हैं ना, उनको धोया नहीं है अभी, उनको बस दूसरे दिन धोऊंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा सा तैयारी करनी है, कैसे सेलिब्रेट करूँगी बर्थडे वैष्णवी का।
तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को बुलाया जाए, बड़ी पार्टी की जाए, अकेले में भी अच्छा सा सेलिब्रेशन हो सकता है। इसके बाद ना मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मंदिर के कलश में मैंने जल भर दिया है। तो सूर्य देव को भी जल चढ़ाना है, तुलसी माता को भी, और अंदर बाहर सभी जगह दिया बाती करनी है। तो यहाँ पर मैंने कलश में जल भर के मंदिर में रख दिया है और यहाँ पर रोली चंदन मैं घोल रही हूँ अभी। रोली चंदन मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ, वहाँ का मुझे बेटर लगता है। उसकी महक भी अच्छी होती है और जो माथे पर लगाने पर इरिटेशन होता है ना, वो नहीं होता है, थोड़ा सा प्योरिटी से सी रहती है। तो मैं पतंजलि से ही लाती हूँ रोली भी और चंदन भी। तो यहाँ पर भगवान जी को मैंने टीका अर्पित कर दिया है। अब एक टीका मैं भी लगा लूँगी। की पूजा पाठ संपूर्ण होने के बाद आ गई हूँ बाहर। सूर्यदेव जी को धूप बत्ती दिखा रही हूँ मैं और यहाँ पर जल अर्पित कर दूँगी और इसके बाद तुलसी माता जी की भी पूजा करनी है। और देखिए, नहाने के बाद ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मैंने कॉटन की कुर्ती वियर की है तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। हालांकि हवा चल रही थी लेकिन ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि नहाने के बाद ना बॉडी एकदम एक्टिव सी हो जाती है। जब तक नहीं नहाओ ना ज़्यादा ठंडी लगती है, तो नहाने के बाद काफ़ी अच्छा फील भी होता है और अपने को थोड़ा सा हल्का फील हो जाता है, शरीर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ संपूर्ण हो चुकी है, अंदर भी बाहर भी। अब मैं यहाँ से सीधे अंदर जाऊँगी और थोड़ा सा हनुमान चालीसा जो भी पढ़ना है मैं उनका पाठ कर लूँगी। उसके बाद दूसरे काम करूँगी। फिर मैं सब काम करने के बाद बाहर आई तो थोड़ी सी मैंने सोचा थोड़ा धूप में खड़े हो जाती हूँ। बाल थोड़े गीले थे तो थोड़ा सा धूप में खड़े होने से ना बाल सूख भी जाते हैं और साथ में विटामिन डी भी मिल जाता है। धूप में ज़रूर जाना चाहिए। हम लेडीज़ों का काम काफ़ी अंदर ही रहता है ना, तो फिर मतलब धूप में आने का उतना ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इस बात का विशेष ध्यान देती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है धूप में बैठ जाती हूँ। तो जी फ्रेंड, मेरी पूजा पाठ पूरी हो गई है यहाँ पर और अब करती हूँ मैं वैष्णवी के लिए बर्थडे की तैयारी। पार्टी वगैरह तो क्या ही दो, क्योंकि हम दोनों अकेले ही हैं। तो फिर बस ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे दोनों माँ बेटी अकेले साथ में शाम को। तो मैं अपने हाथ से केक बनाऊंगी उसके लिए। तो मार्केट से नहीं मंगाया है, बस घर पर ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो मार्केट में क्रीम लगी होती है ना वो वैष्णवी को उतना पसंद भी नहीं है। फिर होममेड थोड़ा सा अच्छा भी होता है ना, मतलब ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होगा तो सही भी रहता है। तो फिर अब थोड़ी देर में तैयार। इसके पापा थोड़ा लेट जाते तो शायद सेलिब्रेट भी करते, लेकिन अब अकेले में उतना नहीं हो पाता है ना, तो फिर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे अच्छे से। तो इस बार तो अकेले ही हैं हम। तो फिर होता है ना कभी कभी ऐसा ही अकेले में ना उतना मन भी नहीं करता है ना करने का। तो फिर अभी 2-3 दिन तक तो थोड़ा सा अजीब सा ही लगेगा हमको, फिर कुछ दिन बाद आदत भी हो जाती है। तो फिर चलिए अब काम स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग के सारे। यहाँ पर नाश्ता पानी मैंने कर लिया है, तो काउंटर पार्ट मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर केक बनाना है। तो थोड़ा सा काउंटर पार्ट सब साफ़ सुथरा बनाऊँगी यहाँ पर। और इसमें थोड़ी सी सब्जी बच गई थी तो उसको मैं खाली कर दूँगी, और जितने भी बर्तन हुए हैं मॉर्निंग के तो उनको मैं वॉश कर लूँगी। बर्तन तो ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट सिर्फ वैष्णवी के लिए ही बनाना है। नहीं तो फिर जब इसके पापा यहाँ थे तो 2-2 टाइप का ब्रेकफास्ट बनता था ना मेरा, तो इतने सारे बर्तन हो जाते थे ना मॉर्निंग में, पूछो मत। तो अभी थोड़ा सा काम पर रिलैक्स तो है, लेकिन अंदर भी बाहर की जिम्मेदारी आ जाती है, बस इतना सा है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं इस रूम में। तो झाड़ू पोछा के बाद कमरे अच्छे से सूख चुके हैं, तो अब मैं बिछा दूँगी मैट। तो फिर इसके बाद जो भी काम है उनको करूँगी। तो कंटिन्यूस काम चल रहा है ना, तो इसलिए ठंड का एहसास सा नहीं हो रहा है। वैसे तो हल्की फुल्की स्वेटर तो अभी चल ही रही है, लेकिन अभी मैं काम करने में ही इतनी बिजी थी ना कि स्वेटर पहनूँ ऐसा कुछ याद भी नहीं था, और लग भी नहीं रही थी ठंडी बिल्कुल। और ना जो ये कुर्ती मैंने वियर की है ना, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था, और कॉटन की कुर्ती है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें ना कलर्स के वैरायटीज़ बहुत थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको ट्राई करूँगी, अगर मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो और मंगाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कॉटन बहुत अच्छा है इसका। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 और मंगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना जैसे ये ब्लू कलर है तो इसमें सारे कलर अवेलेबल थे।
तो मैं थोड़े दिन बाद मंगाऊंगी। इसके बाद शुरू हो गया है मेरा केक बनाने का प्रोसेस। तो ये मैदा वाला केक बना रही हूँ, इसमें मैं कलर मिला रही हूँ। तो मैंने ना एक आटे वाला केक भी बनाया था, वो अलग से रख दिया है, मतलब रखा नहीं, वो गैस पर ऑलरेडी बन रहा है। तो यहाँ पर एक केक तो बनने के लिए मैंने रखा हुआ है गैस में, और दूसरा मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। पहला केक आटे का है और ये दूसरा मैदा वाला है। तो ये देखिए। क्योंकि मैं ट्रिपल लेयर वाला केक बना रही हूँ ना, तो मैं सोच रही थी आटा भी आटा का तो मुझे बनाना आता ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी बना लेते हैं मैदे का। तो इसमें बन रहा है एक और दूसरा मैंने रख दिया है। तो देखते हैं पहला वाला केक कैसा बना हुआ है, ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें चाकू डाल दिया है टेस्ट देखने के लिए कि पका है नहीं करके। तो देखिए कुछ भी नहीं लगा चाकू में, मतलब मेरा केक रेडी हो चुका है। तो पहले भी मैंने देख लिया था कि बना है नहीं करके, बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है ना, मतलब 35 मिनट के बाद चेक करते रहना पड़ता है। कभी कभी केक क्या है कि जल्दी बन जाता है और कभी कभी ना 40 मिनट भी ले लेता है, 45 मिनट भी ले लेता है। तो मेरा ये जो आटे वाला केक है ना फर्स्ट लेयर, तो ये बन गया था 40 मिनट में बन गया था, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो अब दूसरा वाला केक जो मैं बना रही थी ना मैदा वाला, तो वो अभी बन रहा है, उसको थोड़ा मिनट लगेंगे अभी। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी अब देखिए मैं दूसरा वाला केक देख रही हूँ, ये है मैदे वाला। इसको भी टेस्ट करते हैं, चलो कैसा बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल चाकू में नहीं लगा, मतलब कि परफेक्ट अच्छे से केक रेडी हो चुका है। और ये वाला केक भी ना मेरा 40 मिनट में बन चुका था। अब ये तीसरा लेयर रेडी कर रही हूँ मैं, इसमें मैंने ग्रीन कलर डाला हुआ है। और ये जो दो केक बनाए उसमें गुड़ डाला हुआ था और इसमें मैंने शुगर ऐड किया हुआ है। मैं देखना चाह रही थी शुगर का कैसा बनता है। तो पेस्ट रेडी हो चुका है। तो जी डब्बे में मैंने फिल कर दिया है इसको भी रख दूंगी, अब मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो फिर थोड़ी देर बाद देखूंगी कैसा बना हुआ है। तो ये जो पहला सेकंड लेयर थी इसको मैं रख दूंगी अब इसके ऊपर में, फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर में थोड़ा सा नीचे से जो ब्लैक ब्लैक है ना उसको चाकू से हम अलग कर लेंगे। तो उसको मैंने अलग कर लिया था। ये देखिए 2 लेयर मेरे रेडी हो चुके हैं, एक आटा मैदा और बस इसमें शुगर की जगह मैंने गुड़ ऐड किया हुआ है। जो लास्ट तीसरा वाला लेयर है ना उसमें मैदा और शुगर दोनों ऐड है। तो देखिए इतना तो बन चुका है। अब देखिए किचन का हाल कैसा है, क्योंकि केक बनाने में ना किचन बहुत फैला फैला हो जाता है, सामान ना बहुत बिखरे बिखरे से हो जाते हैं। क्योंकि ना यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वैनिला एसेंस, कोको पाउडर, कलर हैं रेड ग्रीन कलर के कलर्स हैं, और विनेगर है, दूध दही, और उनको मिक्स करने के लिए अलग अलग कटोरियाँ, और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, बेकिंग सोडा वगैरह। तो किचन पूरा फैल जाता है। तो वो सब आप लोग को दिखा रही हूँ मैं, कुछ मतलब कि जो चीज़ हम बनाते हैं तो किचन कितना मैसी हो जाता है। तो फिर मैदे का थैली मैंने नीचे रख दिया है और अब धीरे धीरे सारे सामान को समेटूंगी मैं। और सबसे पहले जो ये विनेगर और वनीला एसेंस और कलर्स वगैरह हैं इनको मुझे फ्रीज में रखना है पहले, क्योंकि केक बनाने का जो प्रोसेस थी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। बस अब उसको डेकोरेशन की चीज़ें बची हैं तो वो धीरे धीरे होते ही रहेंगी। बाकी सारी चीज़ों को मैं दूध को भी अब मुझे रखना है फ्रीज में, नहीं तो ख़राब हो जाएगा बाहर ना। और इसके बाद इधर साइड भी पूरा सामान बिखरे हुए थे, जितने भी बर्तन केक बनाने में यूज़ हुए थे ना, मतलब जो भी बैटर को घोलने में, तो वो सारे मैंने सिंक में रख दिए हैं। बहुत सारा बर्तन हो चुका है तो उनको मैं इकट्ठा ही धोऊंगी। तो यहाँ पर मैं अभी काउंटर पार्ट अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि केक के डेकोरेशन के लिए भी काउंटर पार्ट साफ़ होना ज़रूरी है ना, नहीं तो गंदा गंदा लगता है ना। तो उससे पहले मैं डेकोरेशन से पहले मैं थोड़ा सा लंच के लिए खिचड़ी बना दूंगी। और यहाँ पर गुड़ बचा हुआ था तो गुड़ को मैंने डब्बे में डाल दिया है। तो मैं गुड़ भी लाई हुई थी शॉप से, कहीं कम ना हो जाए करके, क्योंकि मुझे गुड़ का भी केक बनाना था और थोड़ा सा शुगर का भी बनाना था, दोनों का टेस्ट ट्राई करना था मुझे। तो फिर यहाँ पर अब मैं रख रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी, और क्योंकि इतनी थकान लग गई थी ना इतना सारा बैटर बनाने में केक का, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी ही बना लेती हूँ। और वैसे भी वैष्णवी का खिचड़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मूंग दाल वाली खिचड़ी बना रही हूँ मैं, और लंच में हम इसको खा लेंगे।
खिचड़ी भी रख दी है मैंने। किचन का काम ख़त्म अभी। अब आ गई हूँ मैं थोड़ा सा अपने बाल बनाने के लिए, क्योंकि अब वैष्णवी को लाने का भी टाइम हो रहा था। तो मॉर्निंग से मैंने बाल बनाए ही नहीं थे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना, तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं एक ही जगह खड़े होकर बना रही हूँ बाल। तो जितने निकलने होते हैं ना सारे निकाल लेती हूँ मैं, ताकि बार बार ना गिरे इसलिए। तो जी केक बन रहा है अभी, और 2 फ्लोर बन चुके हैं, और लास्ट वाला सबसे छोटा फ्लोर होता है जो वो बन रहा है अभी। और एक मैंने बनाया है आटे का, 2 मैदे के बनाए हुए हैं। तो देखो कैसा बनता है, अच्छा ही बनेगा। वैसे आटे का तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, बस मैदा बहुत कम यूज करती हूँ। तो बस, और थोड़ी सी मैंने खिचड़ी रख दी है अभी, और बस थोड़ा सा मुझे अब कपड़े धोने हैं और मशीन में डाल देती हूँ। और टाइम भी हो रहा है वैष्णवी का आने का। और बाकी डेकोरेशन की जो चीजें हैं वो मैं करूंगी थोड़ी देर बाद। बस देखो क्या क्या कर सकती हूँ। बस मलाई जो क्रीम होती है ना, वो नहीं लगा रही हूँ मैं केक में। तो जी मुझसे जितना हो सकता है ना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। तो बस ऐसा ही होता है, एक फौजी की पत्नी को ना सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि इन लोग को कभी ना कहीं जाना ही पड़ता है। तो हम लोग को अकेले रहने की आदत हो जाती है, चीजों को कैसे मतलब अंदर बाहर कैसे सारी जिम्मेदारियां लेनी है, सब कुछ हम सीख जाते हैं टाइम टू टाइम। तो बस आदत सी हो जाती है धीरे धीरे करके सब कुछ। हाँ, लेकिन यह है कि आज बर्थडे था बेटी का, तो थोड़ा सा मेरी बेटी को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। थोड़े 1-2 दिन पहले या बाद में जाते तो शायद सही रहता, फिर जस्ट 1 दिन पहले ही गए ना, तो थोड़ा अजीब। चलो कोई नहीं जी, अब मैं ना अपना काम कंटिन्यू रखती हूँ, और बहुत चीजें करनी है आज मुझे, और थोड़ा थोड़ा करके करूंगी। अब सोचना पड़ता है कैसे ऑर्गेनाइज करना है कैसे नहीं, मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश तो मैं पूरा करूंगी। चलो शुरू हो जाती हूँ अब काम पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा लेयर केक का भी रेडी होने वाला है। मैं इसको चेक कर रही हूँ। एक बार मैंने इसको चेक कर लिया था, आप लोगों को चाकू के निशान दिख रहे होंगे। तो देखो बिल्कुल चाकू में नहीं लगा, मतलब मेरा केक रेडी है। तो ये है मैदा और शुगर एडेड केक, जो तीसरा वाला लेयर है ग्रीन कलर का। तो इसके नीचे जो ब्लैक है उसको निकाल देंगे हम। ये देखिए फाइनल लुक 1 2 3 लेयर केक के। फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए इससे आगे का पार्ट मैंने दूसरे में बनाया हुआ है, तो वो आपको भी शेयर कर दूंगी मैं बहुत जल्द। इसमें मिलेगा आपको हम माँ बेटी ने अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया, तो फिर सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक सभी को राधे राधे।